हमने पिछले क्लास में आपको क्लास 10th का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ाया था। उसमें हमने जैव प्रक्रम के बारे में बताया था, पोषण के बारे में बताया था और पोषण का प्रकार बताया था, स्वपोषण, परपोषण। उसमें बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो देखो मेरे पास ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम लिखते हैं। वो 3 टॉपिक से बिहार बोर्ड में अब तक में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको दिखाते हैं, लिखते हैं क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया था। वो 3 टॉपिक जो हमने पढ़ाया वहाँ पर से, ठीक है? इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था 2023 में फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में पूछा गया था, ठीक है? 2023 में क्वेश्चन पूछा था इसमें बोर्ड एग्जाम वालों ने। पर पोषण क्या है? पर पोषण क्या है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर से पूछा था पोषण की परिभाषा दे, ये 2024 में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन है 2024 में पूछा इन्होंने, पोषण की परिभाषा दें। उसके बाद इन्होंने परपोषी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है 2014 का। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, परपोषी किसे कहते हैं? परपोषी किसे कहते हैं? उसके बाद एक क्वेश्चन था, ये पूछा गया है, ये बहुत मल्टीपल टाइम पूछा गया है। 2019 में पूछा इसने, ये 1 लिखा हुआ है। 2019 से पूछा। उसके बाद इन्होंने पूछा 2023 में। उसके बाद पूछा गया 2019 में, 22 में, 2019 में दो बार पूछा गया। और उसके बाद पूछा गया है 2023 में। 23 देखा ना, 2019, 23, 22 और 2022 में पूछा, ठीक है? इतना टाइम से ये पूछा गया। 19 में दो बार पूछा इसने, 23 में पूछा, 22 में पूछा। ओके। क्वेश्चन था स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी स्वपोषी तथा स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? ठीक है। और भी है क्या? पोषण, तो हमने जितना भी पढ़ाया ना जैव प्रक्रम के बारे में, पोषण के बारे में, स्वपोषण के बारे में, परपोषण के बारे में, यहाँ पर से इतना ही क्वेश्चन बना है अभी तक बिहार बोर्ड एग्जाम में। अभी तक में इतना ही क्वेश्चन पूछा है, इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन हमने 3 टॉपिक पढ़ा और इस पर हो सकता है आने वाले समय में बिहार बोर्ड कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता। सबसे अच्छा बात है वो क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आने वाले जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन डाल देते हैं। तो अगर आपने इतना क्वेश्चन कर लिया ना, तो यहाँ पर से तो आपका कोई भी क्वेश्चन 2026 जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें छूटेगा नहीं आपका।
देखो हम सबको ना एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं सारे को, ठीक है, बारी बारी से। देखो हमने पहले देख लो, पहले पढ़ाया था हमने जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से एक भी क्वेश्चन है क्या? नहीं है, बनेगा भी नहीं। वहां पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। उसके बाद हमने पढ़ाया था पोषण। क्या पढ़ाया था हमने? पोषण। तो देखो पोषण से क्वेश्चन बना है क्या? तो पोषण से कुछ क्वेश्चन बना हुआ है नहीं? तो देखो पोषण का एक क्वेश्चन बना हुआ है, पोषण की परिभाषा दे। बना हुआ नहीं क्वेश्चन? क्या बना हुआ? पोषण की परिभाषा दे। तो हमने कल बताया था नहीं, पोषण का परिभाषा बताया था कि नहीं? तो इसमें कुछ लिखना नहीं, इसमें बस इतना ही लिखना है पोषण की परिभाषा में। पोषण क्या होता है, पोषण का परिभाषा देखो। हमने बोला था नहीं, इस क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो लिख दिया इसने, पोषण की परिभाषा दे। बैठे तो इसको पे समय पे आया करो। पोषण की परिभाषा दे लिखा हुआ नहीं? तो हमने क्या बोला था, पोषण का परिभाषा आप लोग को याद है कि भूल गए? कल कल जो पढ़ाया था पोषण का डेफिनेशन किसको याद है? भूल गए सब? पता था ना? पोषण का परिभाषा क्या बोलेंगे? जीव शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए हम जिन पोषक तत्वों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो देखो कितना इजी था ना, पोषण का डेफिनेशन से सीधे क्वेश्चन पूछ दिया, और ये लघु में पूछा गया था। तो पोषण की परिभाषा दें, क्लियर हो गया ना? पोषण की परिभाषा में क्या दिया, एक बार फिर से सुन लेते हैं। आप लोग को भी याद होना चाहिए, जो पढ़ाते हैं ना घर पे क्या करो, रिवीजन करो, ठीक है? हाँ, अच्छी बात याद है। हमने तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोषण की परिभाषा में क्या लिखना है? तो लिखना है बस इतना ही, जीव शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए हम जिन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ये क्लियर हो गया ना इसका आंसर? कभी भूलोगे क्या? नहीं। तो यही क्वेश्चन पूछा था, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम वाले, फिर भी नहीं आप बनाते हो तो फिर आपका गलती है। इसी तरह से हम हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे और उससे होने वाले क्वेश्चन जो भी है हम सोल्व करते चलेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन बन गया ना। अभी देखो पोषण से तो हो गया ना, पोषण से कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं। उसके बाद हमने पढ़ाया था पोषण का प्रकार, पढ़ाया था ना? दो प्रकार पढ़ाया था, स्वपोषण, परपोषण। नहीं पढ़ाया था ना, स्वपोषण परपोषण। देखो स्वपोषण परपोषण क्वेश्चन है क्या? हाँ, स्वपोषण से नहीं है, लेकिन परपोषण से क्वेश्चन है, और दो दो क्वेश्चन है। देखो परपोषण क्या है, एक क्वेश्चन क्या है, परपोषण क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पर देखो हमने बोला था ना परपोषण को क्या बोलते हैं? विषम पोषण या परपोषी। ये क्वेश्चन परपोषण परपोषी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको हम आगे वाला टॉपिक में करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है? मिस्टेक से लिखा गया। परपोषी किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा लग रहा है उस टाइप का। विषम पोषण होता है, परपोषी हो गया ना, हम पढ़ेंगे। स्वपोषण का कोई प्रकार तो नहीं होता, लेकिन परपोषण को 3 भाग में बांटा गया, उसमें हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? अभी इसको हम क्या करते हैं, रहने देते हैं, इसको बाद में करेंगे, ठीक है? अभी भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाने के बाद करेंगे तो उसके बाद कुछ और ही होगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी फिलहाल में, ये क्वेश्चन को आगे वाले टॉपिक में करेंगे। देखो परपोषण आया नहीं, हमने पोषण का प्रकार पढ़ाया था, स्वपोषण और परपोषण पढ़ाया था ना? तो यहाँ पे परपोषण से क्वेश्चन आया हुआ था। परपोषण का पर मतलब क्या होता है? दूसरा। पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन। नहीं, यानी इसमें किसका डेफिनेशन क्या देंगे, परपोषण के बारे में क्या बोलेंगे? वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरे जीवों पे अपने भोजन के लिए, पर पोषण का भोजन होता है ना, पर मतलब दूसरा होता है ना। देखो पोषण का मतलब हमने क्या बताया था, पोषण का मतलब क्या? भोजन, फूड या तो फिर लिखा था, हाँ भोजन हो गया। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा होता है, नहीं। यानी वैसा जीव जो क्या अपने भोजन के लिए, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए क्या करता है? दूसरे जीवों पे क्या करता है? निर्भर रहता है, उसे क्या बोल देंगे? परपोषण बोल देंगे। तो परपोषण क्या क्लियर हो गया ना? देखो नाम से ही पता चल रहा है, नहीं? परपोषण, पोषण का मतलब भोजन होता है, पर का मतलब दूसरा होता है। यानी वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए क्या करेगा? दूसरों जीव पर निर्भर रहेगा, उसे क्या करेंगे? परपोषण बोल देंगे। बस इतने, इसने पूछा, एग्जाम्पल नहीं पूछा इसने, नहीं बोले परपोषण क्या होता है, या पूछे परपोषण का परिभाषा क्या है। दोनों एक ही चीज है, नहीं, लिखने का तरीका अलग है, उसका अर्थ एक ही है, ठीक है? तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है, ये तो बोल दिया हमने, इसको बाद में करवाएंगे हम। देखो एक क्वेश्चन और पूछ दिया, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को मिलाकर पूछ दिया। देखो क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी लिख दिया, नहीं स्वपोषी पोषण। अच्छा स्वपोषी पोषण ठीक है, पढ़े थे ना प्रकार में, स्वपोषी पोषण, और दूसरा क्या था? परपोषी या तो विषम पोषी, एक ही है, नहीं? देखो यहाँ पे विषम पोषी लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, नहीं? हमने पिछले क्लास में बताया था कि परपोषी लिखा रहे या तो विषम पोषी, बताया था ना? तो विषम पोषी पोषण लिखा हुआ है, इसने क्या किया, अंतर बोल रहा लिखने के लिए, नहीं? क्या बोल रहा है? अंतर, कि स्वपोषण और विषम पोषण में क्या है, अंतर क्या है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, लघु का क्वेश्चन है तो एक ही अंतर लिखेंगे। इसका क्या करेंगे, एक डिफिनेशन लिख देंगे, इसका एक डिफिनेशन लिख देंगे,
और ज्यादा करेंगे तो इसका एग्जाम्पल लिख देंगे और इसका एग्जाम्पल लिख देंगे। तो देखो इसका आंसर क्या देंगे, स्वपोषी पोषण। हमने बोला था वैसा जीव जो अपना पोषी का मतलब क्या होता है, भोजन। स्व मतलब होता है खुद, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए क्या करता है, खुद पे ही निर्भर करता है, नहीं अपना भोजन यानी खुद प्रिपेयर करता है, खुद ही बनाता है वो, नहीं तो उसे स्वपोषी पोषण करेंगे। ऐसा कौन करता है, तो पेड़ पौधे ऐसा करते हैं नहीं, अधिकांश सारे पेड़ पौधे करते हैं नहीं। तो ये हो गया अंतर में लिख देंगे एक तरफ ये, दूसरा तरफ वृक्षपोषी लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे विषम मतलब क्या होता है, परपोषी, विषम पोषी या तो परपोषी, अलग अलग, ये क्या करेगा अलग अलग जीवों पे, यानी विषम मतलब क्या होता है अलग, अपने से अलग जीवों पे, नहीं हाँ। तो वैसा जीव जो भोजन के लिए भिन्न भिन्न जीवों पे या दूसरे जीवों पे क्या करेगा, निर्भर रहता है, उसे हम विषम पोषी पोषण बोलेंगे। नहीं भोजन के लिए अलग करता है ना निर्भर, तो उसे हम विषम पोषी पोषण बोलेंगे। ऐसा कौन करता है, अधिकांश जानवर ऐसा ही करते हैं, नहीं कल हमने बताया था। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने पढ़ाया था कल, 3 टॉपिक जैव प्रक्रम पढ़ाया हमने, पोषण पढ़ाया, पोषण का प्रकार पढ़ाया, उसमें से इतना ही क्वेश्चन बोर्ड में अभी तक में क्या किया गया है, पूछा गया। ठीक है, अब रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे ना हम, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट्स में, शॉर्ट्स होता है ना वीडियो में देखिए, तो वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हैं, वीडियो का शॉर्ट्स भी आता है, या फिर आपका इंस्टाग्राम जो मेरा है उस पे भी शॉर्ट्स डालते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट्स उस पे हम डालेंगे, तो आप उस पे देखना। मेरा जो आईडी है ना आप लोग देख रहे हो, तो आप सर्च करते हो, करना चाहते हो तो यूट्यूब पे तो देख ही रहे होगे, या ना देख रहे हो तो प्रभात बोर्ड एग्जाम सर्च करोगे, सब पे चैनल मेरा ये है, यूट्यूब पे भी इसी नाम से है प्रभात बोर्ड एग्जाम, इंस्टाग्राम पे भी यही चैनल है प्रभात बोर्ड एग्जाम, फेसबुक पे यही है और टेलीग्राम पे भी यही है। और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम देख लेना, वहां पे आपको नोट्स क्या होगा, मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था जो हमने टॉपिक पढ़ाया था, और अभी आगे हम पढ़ाने वाले हैं एक नया टॉपिक। पर पोषण था ना, स्व पोषण का तो कोई प्रकार नहीं था, लेकिन पर पोषण कितना प्रकार का था, 3 प्रकार का। उन तीनों के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके।